सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 93वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु इंद्रिय निग्रह से सिद्धि प्राप्ति के कथन को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति विशेष इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, किंतु अगर कोई व्यक्ति विशेष इंद्रियों से ललायित होकर इंद्रियों के वश में हो जाता है तो निसंदेह वो दोष को प्राप्त होता है। इस प्रकार से उक्त श्लोक में कवि ने इंद्रिय निग्रह को उल्लेखित कर हमें क्या बता रहे हैं उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। इंद्रिय निग्रह को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणां प्रसंगे दोषम ऋचतय संशयम सनियम तु तान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। क्या कह रहे महर्षि मनु? इंद्रियाणां प्रसंगे दोषम ऋचतय संशयम सनियम तु तान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। इंद्रियाणां प्रसंगे दोषम ऋचतय संशयम सनियम तु तान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। इंद्रियाणां प्रसंगेन असंशय दोषम ऋचयति तानि एव सनियम तु ततः सिद्धिम नियच्छति। नियच्छति का अर्थ होता है प्राप्त करता है। इंद्रियाणां प्रसंगेन यानी इंद्रियों के प्रसंग में यानी इंद्रियों के संबंध में से व्यक्ति विशेष असंशय दोषम ऋचयति यानी निसंदेह दोष को प्राप्त होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर इंद्रियों के वश में हो जाता है, इंद्रियों को अपने वश में न कर वो स्वयं इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह इंद्रियों को आकर्षित और इंद्रियों का उपभोग करने लग जाता है इंद्रियों के द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति विशेष इंद्रियाणां प्रसंगेन यानी इंद्रियों के प्रसंग से या इंद्रियों के संबंध से असंशय दोषम ऋचयति यानी निसंदेह दोष को प्राप्त होता है। परंतु तानि एव सनियम, परंतु अगर ऐसा व्यक्ति विशेष जो संयम यानी इंद्रियों को संनियमित कर लेता है या नियंत्रित कर लेता है, तू तथा या तो ऐसा व्यक्ति विशेष सिद्धिम नियच्छति यानी सिद्धि को प्राप्त करता है। यानी महर्षि मनु कह रहे हैं कि इंद्रियाणां प्रसंगेन असंशयम दोषम ऋचयति यानी इंद्रियों के संबंध में अगर कोई व्यक्ति विशेष इंद्रियों के वश में हो जाता है, इंद्रियों को वश में न कर वो स्वयं इंद्रियों के वश में हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह दोषों को प्राप्त हो जाता है। परंतु अगर कोई कर्ता विशेष तानि एव सनियम तु ततः, परंतु ऐसा व्यक्ति विशेष जो इंद्रियों को वश में कर नियंत्रित कर लेता है, सिद्धिम नियच्छति तो व्यक्ति विशेष सिद्धि को प्राप्त करता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होकर उन विषयों का भोग कराना चाहती है। यदि व्यक्ति चंचल मन प्रवृत्ति वाला है तो वह अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगने में प्रवृत्त हो जाता है। फलतः विषयों के भोग से व्यक्ति में निसंदेह दोष आ जाते हैं। परंतु इसके विपरीत यदि व्यक्ति स्थिर मन में है तो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों के प्रति आकर्षण से विवेक ज्ञान के द्वारा वह प्रयत्नपूर्वक रोकता है। फलतः वह अष्ट सिद्धियों को अथवा मोक्ष प्राप्ति को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में जो 11 इंद्रियों जो पहले हमने पढ़ी थी, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा मन, 5 ज्ञानेंद्रिया श्रोत्र तवक चक्षु जीवा और घ्राण और 5 कर्मेंद्रिया वाक पाणी पाद पायु तथा उपस्थ तथा मन के संदर्भ में बताते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु? इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषम ऋचतय संशयम सनियम तु तान्येव ततः सिद्धिम नियच्छति। इंद्रियाणां प्रसंगेन यानी इंद्रियों के संबंध में या इंद्रियों के प्रसंग से व्यक्ति विशेष असंशयम दोषम ऋचयति यानी व्यक्ति निसंदेह दोष को प्राप्त हो जाता है या दोष को प्राप्त होता है, क्योंकि तानि एव सनियम परंतु उन्हीं इंद्रियों का सम्मित कर उनको संनियंत्रित कर या उनको संयमित कर व्यक्ति नियंत्रित करके तू तथा सिद्धिम नियच्छति ऐसा व्यक्ति विशेष सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अतः महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में अगर हमें स्थान को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें हमारी इंद्रियों को वश में करना बड़ा ही आवश्यक और अन्यवाही तत्व है।
नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 94वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु इंद्रिय नियंत्रण में विषय उपभोग को बाधक बताकर इस श्लोक में उल्लेखित कर रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का अति उपभोग करने पर भी व्यक्ति भोग से विरक्त नहीं होता है और व्यक्ति उन इंद्रियों के द्वारा पुनः उन भोगों की ओर आसक्त होता है। व्यक्ति की जो कामना उपभोग की ऊंचाई वह कभी भी शांत नहीं होती है। इस तरह से उक्त श्लोक में महर्षि मनु ने विषय उपभोग के संदर्भ में जो इंद्रियों की अतिशयता है उसको उल्लेखित करने का प्रयास किया और बताया है कि व्यक्ति इंद्रियां कभी भी उनके विषयों का उपभोग करने से तृप्त नहीं होती, अपितु उनकी जो उपभोग की इच्छा है और अधिक बढ़ती जाती है। उपमा अलंकार के द्वारा कवि इसको उल्लेखित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से हवि के द्वारा अग्नि और अधिक बढ़ती जाती है, उसी तरह से इंद्रियों के उपभोग से कामना की जो वस्तु है वह व्यक्ति विशेष इंद्रियों के द्वारा और बढ़ती जाती है। उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? न जातु कामः कामनाम उपभोगेन सामयति हविषा कृष्णवर्तमे इव भूय एव अभिवृद्धते। क्या कह रहे महर्षि मनु? न जातु कामः कामानाम उपभोगेन सामयति हविषा कृष्णवर्तमे इव भूय एव अभिवृद्धते। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन सामयति हविषा कृष्णवर्तमेव इव भूयः एव अभिवृद्धते। क्या कह रहे महर्षि मनु? श्लोक के अन्वय के संदर्भ में देखते हैं। कामानाम उपभोगेन काम जातु न सामयति हविषा कृष्ण प्रथमा इव भूयः अभिवृद्धते एवः। कामानाम उपभोग यानी कामनाओं के उपभोग से, यानी इंद्रियों के भोग से, कामनाओं के उपभोग से काम जातु न सामयति, यानी इच्छा कभी भी शांत नहीं होती है, इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती। कहने का तात्पर्य इंद्रियों का चाहे कितना भी भोग कर ले, उपभोग कर ले, लेकिन फिर भी व्यक्ति विशेष को तृप्ति नहीं हो पाती है। इसी बात को महर्षि मनु बता रहे हैं कि कामानाम उपभोगेन काम जातु न सामयति, यानी कामनाओं के उपभोग से या इंद्रियों के सेवन से हमारी जो तृप्ति है वह कभी भी शांत नहीं होती, व्यक्ति की इच्छा कभी भी तृप्त नहीं हो पाती है। क्योंकि हविषाम कृष्ण व्रतमाव, क्योंकि हवि अग्नि के प्रज्वलित होने पर जो हवि जी जाती है उसके समान बता रहे कि हवि के द्वारा कृष्ण वर्तमाह, कृष्ण वर्तमाह है अग्नि के संदर्भ में आए, यानी हवि के द्वारा अग्नि के समान इव भूय अभिवृद्धते, यानी वह अग्नि के समान तो और अधिक बढ़ती ही जाती है या बढ़ती ही रहती है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य जिस प्रकार हवि के द्वारा अगर अग्नि में हवि डाली जाती है तो अग्नि और अधिक ज़्यादा प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार इंद्रियों का जितना अधिक उपभोग किया जाता है उतनी प्रकार से वो इंद्रियों की जो कामना है, उनकी इच्छा और भी अधिक बढ़ती जाती है, वे कभी भी शांत या तृप्त नहीं होती। इसलिए महर्षि मनु कह रहे कामानाम उपभोगे, यानी कामनाओं के उपभोग से काम जातु न सामयति, यानी इच्छा कभी भी शांत नहीं होती है। परंतु हविषाम कृष्ण वर्तमा, परंतु हवि के द्वारा कृष्ण वर्तमा यानी अग्नि के समान और अधिक एवं भूय अभिवृद्धते, और अधिक बढ़ती ही जाती है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियां कभी भी उनके विषयों का उपभोग करके शांत नहीं होती, तृप्त नहीं होती है। व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों का कितना भी उपभोग क्यों न कर ले, किंतु उसकी इच्छा कभी भी शांत नहीं होती। अभिलिषित भोगों को भोग लेने पर भी व्यक्ति विशेष में जो भोग की जो कामना वह सदैव बनी ही रहती है। जिस प्रकार अग्नि में घी रूपी हवि डालने पर वह और अधिक बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार विषयों का उपभोग भी विषयों को और अधिक उपभोग की लालसा को ही बढ़ाता है। अतः विद्वानों को अपनी इंद्रियों को संयमित कर उन पर नियंत्रित रखना चाहिए ताकि व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ पर कामनाओं की उपमा अग्नि से दी गई, अतः उपमा अलंकार की छटा विद्यमान है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शामयति हविषा कृष्णवर्तमेव इव भूय एव अभिवृद्धते। कामानाम उपभोगेन यानी कामनाओं के उपभोग से काम जातु न साम्यति, यानी इच्छा कभी भी शांत नहीं होती है। और हविषा
कृष्ण वर्तमा और हवि के द्वारा कृष्ण वर्त में अग्नि के समान इव भूय अभिवृद्धते, यानी अग्नि के समान और भी अधिक बढ़ती ही जाती है या बढ़ती ही रहती है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनु संहिता के द्वितीय अध्याय का 95वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु विषयों के त्याग और विषयों के उपभोग, इन दोनों में से जो व्यक्ति विशेष विषयों का त्याग कर लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है और विषयों से विरक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति विशेष ही प्रशंसनीय कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग पर और परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर सकता है। उसी के संदर्भ में इस श्लोक में उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु विषयों के त्याग को प्रशंसनीय बताते हुए? यस्य च एतान् प्राप्नुयात् सर्वान्, यस्य चेतान् केवलान् त्यजेत्, प्रापणात् सर्वकामानां परित्याग्यो विशेष्यते। क्या कह रहे महर्षि मनु? यस्य च एतान् प्राप्नुयात् सर्वान्, यस्य चेतान् केवलान् त्यजेत्, प्रापणात् सर्वकामानां परित्याग्यो विशिष्यते। क्या बता रहे महर्षि मनु विषयों के त्याग को प्रशंसनीय कर क्या कह रहे हैं? यस्य च एतान् प्राप्नुयात् सर्वान्, यस्य चेतान् केवलान् त्यजेत्, प्रापणात् सर्वकामानां परित्याग्यो विशिष्यते। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, यह च एतान् सर्वान् प्राप्नुयात्, यह च एतान् केवलान् त्यजेत्, सर्वकामानां प्रापणात् परित्याग्यो विशिष्यते। यह च एतान् सर्वान्, यानी एक व्यक्ति विशेष जो एतान् सर्वान् यानी इन सभी कामनाओं को प्राप्त करता है, यानी कहने का तात्पर्य कोई व्यक्ति विशेष इन सारी इंद्रियों का उपभोग को करता है, और यह च एतान् केवलान् त्यजेत्, और जो एक व्यक्ति विशेष इन सबको केवल परित्याग कर देता है, तो इनमें सर्व कामानां प्रापणात् यानी सभी कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा परित्यागम विशिष्यते, यानी उनका परित्याग ही श्रेष्ठ है, उनका परित्याग करना ही विशेष्य माना जाता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि यह च एतान् सर्वान् प्राप्नुयात्, यानी एक कोई व्यक्ति जो इन सारी कामनाओं को प्राप्त करता है, यानी कोई व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा इंद्रियजन्य सभी भोगों को प्राप्त करता है, और दूसरा यह च एतान् केवलान् त्यजते, और दूसरा कोई व्यक्ति विशेष इन सब का परित्याग कर देता है, तो इन सर्व कामानां प्रापणात् यानी इन सभी कामनाओं में जो व्यक्ति विशेष इन कामनाओं को भोगने वालों की अपेक्षा परित्याग्यम विशेष है, यानी जो परित्याग करने वाला व्यक्ति विशेष है वह बड़ा ही प्रशंसनीय रहता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि यह च एतान् सर्वान् प्राप्नुयात्, यानी जो इन सभी कामनाओं को प्राप्त करता है, और यह च एतान् केवलान् त्यजते, और जो केवल इन सब का परित्याग करता है, तो सर्व कामानां यानी इन सभी कामनाओं को प्रापणात् यानी प्राप्त करने की अपेक्षा परित्याग विशेष्यते, यानी उनका परित्याग करना ही श्रेष्ठ है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श आदि इंद्रियजन्य सभी उपभोगों को प्राप्त कर लेता है, तथा अन्य कोई व्यक्ति विशेष इंद्रियों के प्राप्त भोगों का केवल परित्याग कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों व्यक्तियों में भोगों को भोगने वालों की अपेक्षा भोग का त्याग कर देने वाला व्यक्ति अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि विषयों के प्रति आसक्त व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने हेतु अनेक कष्ट उठाता है। विषयों के नाशवान होने से उसका प्रयास व्यर्थ ही जाता है, जबकि विषयों का त्याग स्वाधीन है, साथ ही मोक्ष प्रदत्त भी है, अतः वह प्रशंस्य है, अतः व्यक्ति को कामनाओं का परित्याग कर देना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में विषय उपभोग की अपेक्षा त्याग की श्रेष्ठता को प्रतिपादन उक्त श्लोक में किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु विषयों के त्याग को प्रशंसनीय बताते हुए? यस्य च एतान् प्राप्नुयात् सर्वान्, यस्य चेतान् केवलान् त्यजेत्, प्रापणात् सर्वकामानां परित्याग्यो विशेष्यते।
यह च एतान सर्वान, यानी जो व्यक्ति विशेष इन सारी कामनाओं को प्राप्त करे, और यह च एतान केवलान, और जो व्यक्ति विशेष केवल इनका परित्याग करता है, तो उनमें सर्व कामानान प्रापणात्, यानी उन सारी कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा परित्याग विशेष, यानी उनका परित्याग करना ही श्रेष्ठ रहता है। अतः व्यक्ति विशेष को मोक्ष मार्ग की अग्रसर होने के लिए सारी कामनाओं का परित्याग कर सिर्फ ईश्वर भक्ति पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।